नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि भिखारी दास की रचनाओं का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं। भिखारी दास की भक्ति विषयक कवितांश हैं वे हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे विष्णु पुराण भाषा जो इनकी भक्ति विषयक रचना है, उससे ये अंश जो आज हम पढ़ेंगे ये अवतरित है। जब आप परीक्षा में प्रश्न हल करते हैं तो आपको प्रश्न जब पद्यांश या गद्यांश दिया होता है, काव्यांश दिया होता है अथवा गद्य रचना कोई अंश होता है, उसकी जब आप व्याख्या करते हैं तो प्रसंग संदर्भ देते हैं, तो आप पुस्तक का, रचनाकार का और उसका जो प्रसंग भी देते हैं, संदर्भ भी देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि विष्णु पुराण भाषा नाम से भिखारी दास जी ने संस्कृत के विष्णु पुराण का काव्यानुवाद किया था और उसी में से भगवान विष्णु के जो दशावतार चरित्र हैं उनकी वंदना कवि ने की है, थोड़े से मौलिक रूप में। मैं पढ़ता हूँ जो आज आपके पाठ्यक्रम में है। आज हम पढ़ेंगे कि मच्छ वे के वेद काढ़ो, कच्छ वे रतन गाढ़ो, कोल वे कुगोल रद राखो सविलास है, वावन के इंद वे नृसिंह प्रहलाद राख्यो, कीने वे द्विजेश जाने छिति छत्र नाश है, राम वे दशास्य वंश कान्य वे संघार्यो कंस, बोध वे के कीनो जिन्हें श्रावक प्रकाश है, और कलिनी है राखी रहे हिंदू पति पति रेव, मलेच्छ हति मोक्ष गति दास तापु दास है। कविवर भिखारी दास भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में से ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, स्रष्टा हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं, प्रजापिता कहलाते हैं। भगवान जो विष्णु हैं वे सृष्टि के पालन करता हैं, और भगवान शिव जो महादेव हैं वे सृष्टि के संघर्ता है, विनाश करता है, प्रलय करता है, लय करता है। किंतु जब आप अपने सर्वेश्वर के रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपके लिए इनमें कोई भेद नहीं रह जाता। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अविवेकी पुरुष है वो ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग मानता है, बिल्कुल प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों है। वास्तव में जो ओम है, प्रणवाक्षर है, प्रणव मंत्र है, वह इसी को व्यंजित करता है कि ब्रह्मा और विष्णु एवं महेश हैं, वे वास्तव में एक हैं। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा, उनकी वंदना, उनका स्मरण कवि ने विष्णु पुराण भाषा में किया है। मच्छ वे के वेद काढ़ो, कवि भगवान विष्णु की वंदना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मच्छ यानी मछली, पहला अवतार भगवान का मत्स्यावतार है, उन्होंने मछली के रूप में अवतार ग्रहण किया। मैं संक्षेप में थोड़ा थोड़ा इनकी कथा बताता चलता हूँ कि जब सृष्टि के प्रलय का समय आया तो जो राजा सत्यव्रत हैं, जो प्रसाद ने जिनको मनु के रूप में आख्यायित किया है, उस समय मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया और राजा से आग्रह किया कि आप जब प्रलय काल आए तब आप एक नाव में सारे जीवों के सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म शरीर और जो वनस्पतियों के बीज आदि हैं, सप्तऋषि आदि हैं, वेद आदि हैं, ज्ञान आदि को सुरक्षित रख के और एक नाव में बैठ जाएं, और जब प्रलय होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आप उन बीजों की रक्षा करना आपका दायित्व है और आपसे ये सृष्टि चलेगी। तो मत्स्य के रूप में विष्णु अवतार लेते हैं और उसे जो नाव में जिसमें राजा सत्यव्रत या मनु बैठे हुए हैं उसको मत्स्य का बड़ा चपेटा लगता है और वह हिमालय तक पहुंच जाती है। प्रसाद जैसा लिखते हैं कि महामीन का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा, कि एक बड़े विशाल मत्स्य ने, मछली ने जोर से चोट मारी, धक्का मारा और वह नाव है वह टूट करके और खंडित अवस्था में हिमालय के शिखर तक पहुंच गई, जहां पर मनु अपने जीवन की रक्षा करते हैं। तो मच्छ वे के वेद काढ़ो, उन्होंने मत्स्य, प्रभु आपने मत्स्यावतार धारण करके और वेदों की रक्षा की,
और कच्छ वे रतन काढ़ो, और आपने दूसरा अवतार है कच्छप का, कछुए का, कच्छ वे रतन काढ़ो। इसका संदर्भ यह है, इसके अंतर कथा यह है कि जब देवताओं और दानवों ने मिलकर के और क्षीर सागर का, समुद्र का मंथन किया था, तो उस मंथन के लिए जो स्वर्ग का सुमेरु पर्वत है, मंदराचल है, उसको मंथन की अरण्य के रूप में प्रयुक्त किया था, इस्तेमाल किया। जब आप दही बिलोते हैं तो जो एक पुराने समय लकड़ी का एक होता था यंत्र, जिसको मिट्टी में डुबो करके और उसके चारों ओर रस्सी लपेट करके और उसके बाद में दोनों हाथों से पकड़ के घुमाया जाता था, तो वो लकड़ी का जो यंत्र है जिसको रई बोलते हैं, तो मंदराचल पर्वत है उसकी रई बनाई गई, और जो नागराज वासुकी हैं उसका वो जो लपेटने की रस्सी है उसके रूप में काम लिया गया, और क्षीर सागर तक एक तरफ दानवों ने पकड़ा, एक तरफ राक्षसों ने पकड़ा, किंतु वह बिना आधार के मंदराचल पर्वत है वह क्षीर सागर में डूबने लग गया। तो फिर उसे सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल कच्छप का, कछुए का रूप धारण किया, और इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले, और अमृत भी उसी में से निकला। विश्व जो भगवान शिव ने पान किया वो आप लोग जानते हैं। तो कच्छ वे रतन काढ़ो, मत्स्य वे के वेद काढ़ो। आपने मत्स्य अवतार में वेदों की रक्षा की, और आपने कच्छपावतार में 14 रत्न निकालने में आप सहायक बने। और कोल वे कुगोल रद राख्यो स विलास है। कोल यानी वराह, वराह नाम है सूअर का। जब हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, कुगोल, यहाँ कुगोल शब्द है, कोल वे कुगोल, कुगोल यानी होता है भूगोल, पृथ्वी, और रद यानी होता है दांत। और अंतर कथा यह है कि जब हिरण्याक्ष नाम का राक्षस, जो हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था, तो उसने पृथ्वी का हरण कर लिया, पृथ्वी को लेकर के वह समुद्र में जाके छुप गया, तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, और अंत में हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध करके और पृथ्वी को, कुगोल यहाँ लिखा हुआ है कुगोल, इस पृथ्वी को अपने रद पर दांत पर स्थापित करके, वराह अवतार में अपने मुख पर, अपने दांत पर पृथ्वी को स्थापित करके, और आपने पृथ्वी की रक्षा की। कोल वे कुगोल रद राखो, और आपने वराह का, कोल का रूप, कोल वराह, आपने वराह अवतार लेकर के और अपने अपने दांत पर आपने पृथ्वी को धारण करके और पृथ्वी को राखो, रक्षा की। सविलास है, सविलास है लीलापूर्वक, खेल खेल में आसानी से आपने पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लिया। इसलिए हे प्रभु आप रक्षक हैं, पालन करने वाले। आगे कवि लिखता है कि 52 के इंद्रवे नृसिंह प्रहलाद राखो। हे प्रभु आपने वामन अवतार लेके, आपने वामन अवतार लेकर के, और जो असुर राज बाली है उसे पाताल लोक का राज्य दे करके और इंद्र को संकट मुक्त किया, इंद्र की रक्षा की। वरना यदि राजा बलि का 108वां यज्ञ भी पूरा हो जाता तो राजा बलि हैं वे इंद्रासन के भी अधिकारी हो जाते, तो इंद्र है वो राज्यच्युत हो जाता। आपने वामन अवतार लेकर के इंद्र के राज सिंहासन की रक्षा की है। नृसिंह प्रहलाद राखो, आपने नरसिंह का रूप धारण करके और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, अपनी बहन होलिका के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी, लेकिन अंत में भगवान ने खंबे से प्रकट होकर के और नृसिंह के रूप में अवतार लिया और प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार आप भक्त रक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं। कीने वे द्विजेश जाने क्षिति छत्र नाश है। और हे प्रभु आपने द्विजेश, द्विज ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा जाता है? द्विज का शाब्दिक अर्थ है जो जिसका 2 बार जन्म होता हो। तो माँ के गर्भ से पहला जन्म माना जाता है, उसके बाद में जब यज्ञोपवीत धारण के बाद में, जब विद्यारंभ के समय ब्राह्मण का दीक्षा स्वरूप दूसरा जन्म है, इसलिए द्विज कहा जाता है। और द्विजेश हो गए परशुराम। कीने वे द्विजेश जाने क्षिति छत्र नाश है। क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति, और छत्र यानी क्षत्रिय। हे प्रभु आपने छठे अवतार के रूप में द्विजेश परशुराम के रूप में अवतरित होकर के और क्षिति क्षत्र नाश है, पृथ्वी से आतताई जो क्षत्रिय हैं उनका विनाश किया। राम वे दशास्य वंश। हे प्रभु दशास्य, दशमुख रावण,
आपने राम के रूप में अवतरित होकर के और दशमुख रावण को वंश सहित समूल नष्ट कर दिया, और कान्हवे संहारो कंस, आपने कृष्ण बन करके, कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के और कंस का संहार किया, और बोध हुए कि कीनो जिन श्रावक प्रकाश है। और प्रभु संसार में जब यज्ञ के नाम पर जीव हिंसा फैल गई तो आपने भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होके और संसार से हिंसा को समाप्त किया और अहिंसा का, करुणा का संदेश दिया, और आपने श्रावक धर्म का प्रकाश किया, आपने संन्यास धर्म को संसार में सुप्रतिष्ठित किया। श्रावक बौद्ध धर्म के सन्यासी कहलाते हैं ये श्रावक। और कलमी है राखी रहे, ये प्रभु अब जो औरंगजेब का शासन है, जिसमें फिर से भारत की सनातन परंपरा पर संकट है, तब आपने प्रभु कलमी है राखी रही, उन कलमियों से, कलमा पढ़वाने वालों से रक्षा करने के लिए आपने हिंदूपति पतिदेव, हिंदूपति महाराज छत्रपति शिवाजी हैं, उनके रूप में अवतरित होकर, उनके रूप में स्वयं को प्रकट करके, और म्लेच्छ हति मोक्ष गति दास ताको दास है, आप मलेच्छों का विनाश कर रहे हैं शिवाजी के रूप में, उन अन्यायों का, अधर्मियों का, पापियों का विनाश कर रहे हैं। हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे भगवान नारायण, आप जो विभिन्न अवसरों पर आप धर्म रक्षा करते हैं, तो मैं जो भिखारी दास हूँ वह उन्हीं का दास हूँ। दास ताको दास है, ये जो इकहरे दोहरे अवतरण चिन्ह में दास शब्द आया है, ये भिखारी दास के लिए आया है, कवि का नाम है, ताको दास है, मैं उनका दास हूँ, भगवान विष्णु का दास हूँ। यह दास शब्द है, यह भक्त के रूप में आया, सेवक के अर्थ में आया। इस प्रकार दास दास शब्द की आवृत्ति होने से यहाँ यमक अलंकार है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भिखारी दास ने जो विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की है, वास्तव में ये प्रतीक रूप में, यदि इसको हम केवल कहानी मान लें, इनका धार्मिक महत्व को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और कहानी मान लें, तो ये प्रतीक रूप में मानवीय विकास के, सृष्टि विकास के, जैव विकास के वैज्ञानिक प्रतिमान को प्रस्तुत करते हैं। जैसे विज्ञान कहता है कि पहले जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली, मत्स्य वे के वेद रंग, मत्स्यावतार है, जो कि मछली केवल जल में निवास करती है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। तो पहले जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर कच्छवे रतन काटो, फिर कच्छपा अवतार, कछुए का अवतार। कछुआ जल में भी रह सकता है और भूमि पर भी विचरण कर सकता है, आपने देखा होगा। तो इसका अभिप्राय है कि बाद में उभयचर जीवों का विकास हुआ, जलीय जीवों के बाद में उभयचर, जो जल और स्थल दोनों जगह विचरण कर सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसे जीवों का विकास हुआ। और कोलवे कुगोल रद राखो से विलास, उसके बाद में वराह के रूप में जो स्तनपायी जीव हैं, उनका विकास अगला चरण है जैव विकास का, आपने वराह का अवतार लिया। उसके बाद वामन, छोटे कद का मानव, वामन आदि मानव है, वामन के इंदेवे और नृसिंह प्रहलाद, फिर लिखा है इन्होंने, आपने नृसिंह के रूप में जन्म लिया, जो आधा पशु है आधा मानव है, नर मानव, आधा पशु और आधा मनुष्य के रूप में, यानी पशु से धीरे धीरे मनुष्य का विकास, जैसा विज्ञान कहता है। और कीने वे द्विजेश जाने क्षिति छत्रनाश, परशुराम है वो पहले पूर्ण मानव अवतार है, परशुराम के रूप में आपने क्षत्रियों का विनाश किया। अब परशुराम मनुष्य तो हैं, बुद्धिमान भी हैं, साहसी भी हैं, किंतु तपस्वी भी हैं, किंतु वे क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते। उनकी जो पशु भाव है, पशुता पूरी तरह नहीं गई, क्रोध में इतने आविष्ट रहते हैं कि क्रोध पे नियंत्रण नहीं होता, सारे क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। गर्भक के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, वे मानस में कहते हैं कि मेरा जो परशु है वे गर्भस्थ शिशुओं को भी काट डालता है, गर्भस्थ शिशुओं पर दया नहीं करता, यानी क्रोध पे नियंत्रण नहीं, अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं। तो जैविक रूप से मनुष्य का विकास हो गया, लेकिन अभी संवेग के रूप में मनुष्य का बौद्धिक रूप से पूर्ण विकास बाकी है। और राम वे दशा से बंद, फिर राम के रूप में अवतार हुआ, वहाँ आप मर्यादित पुरुष हैं, मर्यादाओं की, समाज व्यवस्था की स्थापना हो रही है, धीरे धीरे मनुष्य में समाज व्यवस्था है। उसके बाद में जब समाज व्यवस्था हुई तो राज्य स्थापना हुई होगी, तब कूटनीति जन्म लेती है, तो अगला अवतार कृष्ण के रूप में कान्हवे संहारो कंस। किंतु जब युद्धों की अतिशयता, कूटनीति की
अत्यधिकता आदि कारणों से जब संसार में हिंसा बढ़ जाए, अराजकता बढ़ जाए, तो वह भी ठीक नहीं। तो अंत में जो एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो मानवता, अखिल मानवता का जो शाश्वत संदेश हो सकता है, वह करुणा का हो सकता है, अहिंसा का हो सकता है, तो बुद्ध है वह ले होता है। इस प्रकार से ये जैव विकास की आधारभूमि भी ये सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो भिखारी दास ने भगवान विष्णु के दशावतारों का इस प्रकार से स्मरण किया है। यह कवित्त छंद है, ब्रजभाषा है और भगवान नारायण के 10 अवतारों का स्मरण है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनको भी भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भिखारी दास ने मान्य किया है। यह भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की जो समन्वयवादी प्रवृत्ति है, उसका परिचायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कक्षा से नियमित रूप से जुड़े रहें। शेष हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।